Hello friends, welcome to my channel. I hope you are safe, you are fine. सो हम सबको पता है कि कोरोना वायरस बहुत इंडिया में बढ़ता जा रहा है, तो केसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं एंड अब तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। सो मैं इतनी आशा करता हूँ कि आप जितना हो सके उतना क्वारंटाइन रहिएगा, आपका ख्याल रखना। बढ़ते हैं आज के टॉपिक के तरफ। कोरोना वायरस बहुत बड़ा पेंडेमिक है जिसकी वजह से बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है। बट यहाँ पे और दो सिचुएशन है, इकोनॉमिक लॉस तो हुआ है बट जॉब्स गई है, बिजनेसेस ख़त्म हुए हैं। और या तो जो सैलरीड पर्सन थे जिसको सैलरी मिल रही थी नॉर्मली महीने के हिसाब से, उनकी जॉब नहीं गई, उनको सैलरी मिल रही है, वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनके पैसे बच रहे हैं, उनकी सेविंग्स हो रही है। दो चीज़ें, या तो पैसे गए और या तो किसी की सेविंग्स हो रही है, वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट आई थी कि अगर मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गाइडेंस दूँ, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स बहुत हो रही है कई कई लोगों की, जहाँ पे ऐसे ही पड़ा है बट उनको इन्वेस्ट करना है कहीं पे और वो सोच नहीं पा रहे हैं। तो जस्ट इन केस अगर मैं उनको कुछ बता पाऊँ, उनके लिए थोड़ा नॉलेज उनको दे पाऊँ। तो आज का वीडियो उसी के लिए होगा जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँगा कि आप कहाँ कहाँ पे कितने कितने अलग अलग वेराइटीज़ में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे आपको बेनिफिट हो सकता है, प्रॉबेबली क्या रिटर्न रहेगा क्या नहीं रहेगा, कौन सा ज़्यादा सेफ़ है कौन सा ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब कितना ज़्यादा थोड़ा खतरनाक है उसके हिसाब से। तो उसकी बात करते हैं हम लोग। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे पिंग किया और मैसेज किया और बोला कि मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊं, उनकी सेविंग्स हो रही है, उनका कहाँ पे खर्चा नहीं हो रहा, कहाँ पे बाहर जाने का खर्चा नहीं हो रहा। तो एक वो तो सही बात है दोस्तों, क्योंकि पार्टीज़ बंद हो गए, मूवीज़ बंद हो गए, मॉल्स बंद हो गए, घर पे कोई काम वाले या फिर कोई और भी जो भी सर्वेंट्स होते हैं उनका आना बंद हो गया, तो वो बहुत सारी सेविंग्स हो गई। प्रॉब्ली कोई कोई लोग अपने घर पे चले गए हो तो उनकी रेंट बच रही है, तो वो सेविंग्स हो गई। ट्रैवलिंग कॉस्ट बच रहा है तो वो सेविंग्स हो गई। तो बहुत सारी सेविंग्स हो रही है अभी। तो उसको अब हम लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कितना भी हो, थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फर्स्ट के आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, और या तो आईपीओज में इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंडली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्डली म्यूचुअल फंड में भी डिफरेंट कैटेगरी होती है। ELSS म्यूचुअल फंड जिसका हमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है। फिर फिक्स डिपॉजिट्स है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे 5-6 डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम लोग प्रॉब्ली एक एक करके बात करेंगे इसमें। पहले बात करते हैं सिंपल और नॉर्मल चीज़ की, जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट्स है। सो फिक्स डिपॉजिट्स पे इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग नॉर्मली कोई भी बैंक पे जा सकते हैं और उनका इंटरेस्ट रेट वहाँ पे लिखा होता है कि ये इतने साल के फिक्स डिपॉजिट्स का इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ऐसे इंटरेस्ट रेट्स होता है। दूसरी बात आती है गोल्ड में। तो हम सबको पता है कि गोल्ड का प्राइस कितना ही बढ़ रहा है अभी। लाइक लॉकडाउन है, ज़्यादा कोई खरीद नहीं रहा, बेच नहीं रहा, फिर भी गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ रहा है। दैट इज़ बिकॉज मार्केट में ट्रेडिंग उसकी चल रही है। नॉर्मल रिटेल में शायद कोई नहीं खरीद रहा, बट मार्केट में उसकी ट्रेडिंग चल रही है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है। तो बहुत ही बढ़ गया है प्राइस, तो वो एक बात है। तीसरा म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड क्या होता है कि एक काइंड ऑफ ए फंड होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कंपनीज होती है। तो म्यूचुअल फंड का प्राइस वो सब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के उसके म्यूचुअल फंड की ट्रेडिंग के हिसाब से वो डिसाइड होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी, मतलब उसमें अगर एक म्यूचुअल फंड के अंदर 10 कंपनी है और एक का भाव गिरा वो कंपनी में से, तो म्यूचुअल फंड का भी बहुत सारा गिरेगा, ऐसा नहीं होता। प्रोपोर्शनेटली गिरता है बिकॉज दूसरी और कोई कंपनी का बड़ा होता है। ट्रेडिंग उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड की अफेक्ट होती है। तो अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड के भी प्राइस वेरी होते रहते हैं म्यूचुअल फंड की ट्रेडिंग के हिसाब से। बहुत सारे प्राइसिंग फैक्टर्स होते हैं, बट एक ये म्यूचुअल फंड है, बट वो थोड़ा ज़्यादा सेफ होता है स्टॉक से बिकॉज उसका प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। सेकेंडली, आप म्यूचुअल फंड में किसी को इन्वेस्ट करना हो तो आप कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो दोस्तों स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर किसी में भी इन्वेस्ट करने के लिए हमें अपना थोड़ा होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप देख रहे हो कि कोई म्यूचुअल फंड आपको खरीदना है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपको लगती है कि अच्छी कंपनी है और आगे जाके प्रॉस्पर होगी, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। प्राइजेस देख के कि अभी कैसे प्राइस चल रहा है, हाई पे है, लो पे है, कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है मार्केट के हिसाब से, तो उसको थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। एक आध हफ्ते के लिए आपको समझना पड़ता है कि वो पूरा स्टॉक कैसे बिहेव करता है, फिर म्यूचुअल फंड कैसे बिहेव करता है, और फिर अगर आपको कोई कुछ ठीक लगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा केस आता है ELSS म्यूचुअल फंड, जो कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है। वो ऐसे म्यूचुअल फंड होता है कि जिसमें आप इन्वेस्ट करो, आपको टैक्स में फ़ायदा मिलता है। बट यहाँ पे एक और कैच है कि यहाँ पे आपको वो म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया हो तो लिमिटेड नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए आपको उस पर इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट निकाल दिया तो फिर आपको वापस टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये एक दूसरी चीज़ है। अभी आते हैं स्टॉक पे। तो आप स्टॉक पे इन्वेस्ट कब करोगे, कैसे करोगे, क्यों करोगे? स्टॉक बहुत वॉलेटाइल रहता है, तो यहाँ पे ऑल द मोर जजमेंट चाहिए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा स्टॉक मार्केट में, कौन सा स्टॉक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर नहीं कर रहा और फ्यूचर में करने वाला है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं, और इसके लिए भी बहुत अच्छा होमवर्क करना पड़ता है। ऐसा कि नहीं कि आज मन हुआ और मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे नहीं चलता। एक छोटा सा जैसे कि एग्जांपल दूं कि जो आप कंसिडर कर सकते हो कि जैसे कि मेडिसिन के स्टॉक्स होते हैं या फिर अभी बाकी बैंक के स्टॉक है। तो ऐसे ऐसे दो तीन ऐसे स्टॉक है ना कि जो लॉकडाउन स्टार्टिंग में हुआ था, कोविड हुआ था, तब एक फाइनेंशियल प्रेशर जैसी चीज़ बन गई थी, जब बहुत सारे स्टॉक मार्केट के प्राइस कम हो गए थे, स्टॉक मार्केट गिर गया था। इफेक्ट ज़्यादा नहीं हुआ था बट कुछ हद तक गिरा था, प्राइस बहुत ही कम हो गए थे। तब वो परफेक्ट टाइम था किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, और मैंने भी ऐसा किया था कि कुछ कुछ जगह पे इन्वेस्ट किया था। बट आपको वो देखना पड़ेगा कि ओके ये गिर रहा है बट इसका पोटेंशियल क्या है आगे जाने का, आगे आगे फ्यूचर में जाके बढ़ेगा क्या, क्योंकि ये टेम्परेरी गिरावट भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो कंसिडर करने पड़ते हैं। फिर प्रॉबेबली आपको देखना पड़ेगा कि कोरोना की वजह से या कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से उसका बिजनेस कैसे अफेक्ट होगा और फ्यूचर में बाउंस बैक कैसे होगा। बहुत सारी न्यूज़ आती है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स है जहाँ से आप पता लगा सकते हो। तो ऐसा आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है। तो ये अगेन एक स्टॉक हो गया। तो हम लोग ने अभी बात किया स्टॉक, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट्स, गोल्ड। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस में कितना इन्वेस्ट करना है, और प्रॉब्ली क्या सब पूरा मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूँ या फिर पूरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूँ या पूरा मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूँ या फिक्स डिपॉजिट में। तो दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें पूरा एक ही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर स्टॉक में भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब अगर हम लोग के पास 100 रुपीज़ है, हमें 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, तो प्रॉब्ली आप 20 रुपीज़ स्टॉक में करो या 20 रुपीज़ म्यूचुअल फंड में करो, 30 रुपीज़ फिक्स डिपॉजिट में करो। ऐसे बाकी बचा जो भी है वो आप गोल्ड में करो, या फिर आपका जो भी प्रपोर्शन है। ऐसा मैं नहीं बोलता, आपका जो भी प्रपोर्शन है वो आपको डिसाइड करना है आपका होमवर्क के बाद। सेकेंडली, अगर आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि शेयर, जैसे कि रिलायंस का शेयर ले लिया तो बस उसका ही लोगे। उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के भी शेयर्स ले लो, सो दैट अगर एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, या फिर एक नीचे जा रहा है एक दूसरा ऊपर जा रहा है, तो ऐसे भी बहुत सारे सिनारियो होंगे जब आपका प्रॉफिट बैलेंस हो जाएगा। कहीं जगह पे लॉस होगा तो कहीं जगह प्रॉफिट होगा, या फिर दोनों जगह पे प्रॉफिट होगा, और चांसेस कम रहेंगे कि आपका दोनों जगह पे लॉस हो, कहीं ना कहीं नॉक ऑफ हो जाएगा। सेकेंडली, म्यूचुअल फंड्स भी अच्छे खासे रिटर्न्स देते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड में भी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल ये बैंकिंग सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड है, ये एनर्जी सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड है। एक कोई म्यूचुअल फंड है जो क्लब होके बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज का बनाता है। फिर बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं कि जो हाई रेंज कंपनीज का होता है, लार्ज कैपिटल कंपनीज का होता है, उनका रहता है, एक मिड कैप स्मॉल कैप रहता है। सो बहुत सारे ऐसे वेराइटी चीज़ें जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो, बट रिसर्च करना पड़ता है। तो अगेन म्यूचुअल फंड में भी आप जितना भी परसेंट इन्वेस्ट करो, पार्ट ऑफ दैट आप डाइवर्स रखो। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी इन्वेस्ट करो, आपकी इन्वेस्टमेंट का जो भी क्राइटेरिया बहुत डाइवर्स रखो, सो दैट कहीं एक पे फ़ायदा हो या कहीं एक पे नुकसान हो तो कुछ ना कुछ सेटअप हो जाए, या फिर एटलीस्ट ज़्यादा लॉस ना हो। आपको प्रॉफिट हो तो अच्छी बात है बट ज़्यादा लॉस ना हो। गोल्ड तो हम सबको पता है कि कितना आगे जा रहा है, तो गोल्ड इज़ एक फिक्स रेट रखता है। मतलब ऐसा है कि
गोल्ड प्रॉब्ली ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आपको लॉस नहीं होगा ज़्यादा तो नहीं, मतलब होगा ही नहीं, थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है लॉस होना, प्रैक्टिकली अगर हो तो अलग बात है, बट पॉसिबल नहीं है लॉस होना। तो आपको वहाँ पे तो पता है कि कुछ भी करोगे इन्वेस्ट तो आपको पॉजिटिव इनकम ही आने वाली है। सेकेंडली एफडी में भी करोगे तो आपको इंटरेस्ट आने वाला है, तो वहाँ पे भी लॉस की कोई बात नहीं है। तो कोई ऐसी स्टैटिक चीज़ें रखो कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर पाओ और आपको पता है कि वहाँ से प्रॉफिट ही मिलने वाला है, लॉस नहीं मिलने वाला, और थोड़ा बहुत रिस्क आप शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में ले सकते हो। फिर आगे बॉन्ड्स भी है इन्वेस्ट करने को, ऐसी बहुत बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ है, बट मैंने इसको जनरल के लिए रखा है कि जो आपको पता है, आपको नॉलेज है कि हाँ ऐसी मार्केट में कोई चीज़ें होती है। सो ये था इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि आप कौन कौन से जगह पे क्या क्या कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये चीज़ हम लोग ने ये सीखी, 2-3 चीज़ें, कि हमेशा इन्वेस्टमेंट जो भी है पोर्टफोलियो पूरा हमें डाइवर्स रखना चाहिए, कि थोड़ा शेयर, थोड़ा म्यूचुअल फंड, थोड़ा फिक्स डिपॉजिट्स, थोड़ा गोल्ड में। और अगर एक कैटेगरी के अंदर भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें भी डाइवर्स रखना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का इन्वेस्ट देख के रिसर्च करके इन्वेस्ट करना चाहिए। आग बंद करके कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक के मामले में थोड़ा देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा होमवर्क करके करना चाहिए। तो ये था आज का मेरा वीडियो, आप सबके रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके उतना शेयर करना, तो मैं आगे जाके ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आया करूँगा। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, stay quarantine, keep dreaming and keep following your dreams. Thank you.